हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है डे 4 मेरे व्लॉग का। 7 डेज़ के डेली व्लॉग चैलेंज में आज मैं चौथे दिन तक यहाँ पे हूँ। इसका मतलब है कि शायद मैं 7 दिन तक कंप्लीट कर लूँगी। मॉर्निंग में आज बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी। प्लांट्स मेरे बिल्कुल सूख चुके हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। मैं पानी तो डालती हूँ बट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे इनके लिए भी। 1 या 2 ही ऐसे हुए, बाकी के तो सब ओके हैं, बट जिसमें फूल आ रहे थे अभी आना बंद हो चुके हैं। और ये वही प्लांट है जिसको लियो ने खा लिया था और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। ये भी सूख गया है। ये और ये दोनों तो ओके हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं अपना लंच बनाने आ गई किचन में। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं 3-4 महीने पहले जॉब करती थी 10 to 7। बट जॉब करना मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर वाला काम लगता है। जब तक मैं अपने मन से काम नहीं करती तब तक मुझे बिल्कुल, मैं मन लगा के काम ही नहीं कर सकती। अगर मैं अपने मन से काम नहीं कर रही हूँ, कोई मुझे ऑर्डर करके काम करवाए, वो मैं कर ही नहीं सकती। सो घर में जो भी घर का काम होता है वो मुझे एकदम सिंपल लगता है। खाना बनाना भी मुझे बहुत सिंपल लगता है। जो चीज़ मुझे आता है वो चीज़ मुझे सिंपल ही लगता है। तो मुझे खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटा ही लगता है। मतलब मैं पूरा खाना बना सकती हूँ 1-1.5 घंटे में। हमारे घर में कम से कम 7 से 8 लोग हैं, तो मैं सबका खाना 1-1.5 घंटे में बना लेती हूँ। जब तक कि कुछ स्पेशल ना हो। अगर कुछ स्पेशल हुआ तो मुझे समझ 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। एंड जॉब करना, मैं एकदम 6-7 साल तक मैंने जॉब किया है और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। पर मैं हमेशा से ही यूट्यूब बनाना चाहती थी। मतलब मैं हमेशा यही सोचती कि मैं जॉब कर लूँगी, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के घर पे जाऊँगी और घर पे जाके मैं यूट्यूब बनाऊँगी। पर वो मुझसे होता ही नहीं था। मतलब अगर आप जॉब करके आ रहे हो 10 बजे से 7 बजे तक, फिर थोड़ा घर पे आके जाके फ़्रेश हो जाओगे, फिर थोड़ा टाइम खुद को भी दोगे और उसके बाद आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो 3-4 साल हो गए ऐसे ही निकल गए मेरे। बट मैंने अब सोच लिया था कि मुझे करना है, मतलब करना है। सो मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं आज सोच ही रही थी कि इन्वायरमेंट अगर थोड़ा अच्छा हो जाए, बाहर का मौसम भी, तो मैं बाहर जाऊँ कुछ न्यू व्लॉग्स बनाने के लिए। बट इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। एक्चुअली हमेशा बारिश नहीं होती है, कभी बारिश फिर धूप आती है, फिर बारिश फिर धूप आती है, ऐसे हो रहा है। तो बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे घर में खुद आपने वीडियो में देखा होगा पिछले व्लॉग्स में कि एक बेबी भी है छोटा सा, उसको भी बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। मतलब 2 से 3 लोग तो हमारे घर में बीमार ही पड़ रहे हैं। लंच बनाने के बाद में मैं बाहर निकल गई क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था। तो मैं जैसे बाहर गई तो वहाँ पे एक स्ट्रीट शॉप था, तो हम लोग वहाँ पे गए। सो वहाँ पे वो आंटी ने देखा कि मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मुझे पूछ रहे थे कि आप वीडियोस निकालते हो क्या, व्लॉगिंग करते हो? तो मैंने उनको बोला हाँ। तो वो पूछ रहे थे कि आप हमारे शॉप का निकालोगे क्या? तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं निकाल सकती हूँ, बट मैं इतनी फ़ेमस नहीं हूँ, मे बी आपको ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आए या फिर कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं चलेगा, बट आप प्लीज़ हमारे शॉप का निकालो। तो मैंने ओके बोला उनको। सो ठीक है, देखते हैं अभी। अगर जब मैं जाऊंगी वहाँ पे, एक्चुअली मैं एक माइक लेने वाली हूँ क्योंकि बाहर का बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा मेरे फ़ोन में आता है। तो मैंने बोला मैं 2-3 दिन में आती हूँ, तो तब मैं जाऊँगी वहाँ पे आने के बाद में माइक। सो मैं घर पे आ गई तो वहाँ पे मुझे एक और सब्ज़ी बनानी पड़ी क्योंकि जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ी कम हो गई थी। सो मैंने एक और सब्ज़ी बनाई सबके लिए। मुझे कोई और सब्ज़ी बनानी थी बट सबको बहुत जल्दी हो रही थी, इसीलिए मैंने भिंडी चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप लोग भी घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को देरी हो रही होगी तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑयल डालना है, उसके बाद आलू डालने हैं एकदम बारीक कटे हुए। जब आलू थोड़ा सा लाल हो जाए तो आप उसमें कटी हुई भिंडी डाल दीजिए। उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। सो ये रेडी है। उसके बाद में आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हो इसके ऊपर। काफ़ी टेस्टी बनती है और 10 मिनट में ही बन जाती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। एकदम सिंपल सी रेसिपी है। सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी था, सिर्फ पराठे बनाने ही बाकी थे। सो वो भी मैंने फटाफट बना लिया। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना मैस पड़ा हुआ है। बट ये सब काम ख़त्म करने के बाद में मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ फटाफट। तो एक्चुअली हमारा किचन जो है वो ओपन किचन है, इसलिए आपको पीछे मेरे डाइनिंग एरिया भी दिख रहा होगा। तो एल शेप में हमारा किचन है। खाना बनाने के बाद में मैं दोनों साइड के किचन एकदम क्लीन कर लेती हूँ।
बट एक अच्छी बात है हमारे घर में कि हमारी एक हेल्पिंग हैंड भी है घर में। इतना सारा काम होने के बावजूद भी बाकी के जो काम बचते हैं वो हमारी हेल्पिंग हैंड जो है वो अपने टाइम पे आके कर लेते हैं। सो मैंने सामने कैमरा लगाया था, मुझे पूछ रहे थे कि आप व्लॉगिंग करते हो क्या, तो मैंने बोला हाँ मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो मुझे बोल रहे थे कि आप आपका यूट्यूब चैनल बताइएगा मुझे, मैं भी उसको सब्सक्राइब करूँगी और मैं अपने घर पर देखूँगी और सबको दिखाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। ये एक्चुअली बंगाली है और ये जैसे बात करते इतना फ़नी लगता है, उनका बात करने का तरीका जो भी होता है, बट बहुत अच्छी है। आज तो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम कर दिया था और इतनी स्पीड में काम करते हैं वो हाँ बट अच्छे से ही करते हैं, स्पीड में, काफ़ी स्पीड में काम करते हैं। मतलब अगर समझो वो 1 बजे आ रहे हैं तो 1:30 बजे के आसपास में वो सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, मतलब आधे घंटे में सारा काम ख़त्म करके मैंने भी लंच कर लिया था और उनका भी काम बाकी था तो वो मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। सो घर में एक्चुअली कोई था नहीं, सब लोग बाहर गए हुए थे और मैं अकेले ही थी घर में, तो मैंने भी थोड़ी बहुत बातें की उनसे। काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़नी और इंटरटेनिंग भी है। मैं कभी उनकी आवाज़ सुनाऊंगी आपको, इतना ज़्यादा फ़नी बोलती है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ में बात करने के लिए। सो कोई था नहीं घर में तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा बहुत बात किया और उसके बाद में उनका भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। एक्चुअली मुझे यूट्यूब के बारे में पूछ रहे थे कि अगर ये बनाते तो हमें पैसे भी मिलते हैं क्या, तो मैंने बोला नहीं पैसे अब भी नहीं मिलते बट मिल सकते हैं कभी ना कभी अगर आप बहुत फेमस हो जाओगे तो। सो उनका काम ख़त्म हो गया, सो वो निकल गए अपने घर के लिए। उसके बाद में क्लियो ने खाना नहीं खाया था और काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने उसको खाना खिलाया। खाने में वो खाता है दही और चावल, उसको हमेशा दोपहर में दही और चावल ही खिलाते हैं हम, और उसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है। हम डॉक्टर के पास उसको एक दिन लेके गए थे तो इसका वेट है 45, मतलब नॉर्मली डॉक्टर ने बोला कि 35 या 40 के बीच में ही रहता, 45 तो बहुत ज़्यादा है उसने बोला, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी है। तो अच्छा है, दही राइस हम इसको दोपहर में ही खिलाते हैं, बाकी टाइम पे वो बिस्किट खाता है, मतलब जो डॉग बिस्किट होते हैं वो। सो इसको खाना खिलाने के बाद में हमने थोड़ा आराम किया और शाम हो गई। शाम को उठते ही बाहर का मौसम देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो घर में कोई था नहीं, सिर्फ हम दोनों ही थे, अभी तक शाम तक भी कोई आया नहीं था। तो हम दोनों बालकनी में ही बैठे थे और बाहर का नज़ारा देख रहे थे जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आज का मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।